नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 7 मार्च सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। फागुन मास है, कृष्ण पक्ष है, वसंत ऋतु है, तिथि आज की द्वादशी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1:04 तक है, आगे श्रवण नक्षत्र रहेगा। योग वरयान है, सुबह 8:23 तक, आगे परिग योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है, लौकिक दृष्टि से भी नहीं है। तो किसी प्रकार का कोई कार्य करने जा रहे थे, बिजनेस डील या कोई रिश्ते की बात, तो फिर आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण कौलव है, दोपहर बाद 2:53 तक, आगे तैतिल करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:44 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:31 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच है, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:14 से 1:01 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:40, 11:27, 3:23 और फिर 4:10। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहले कोशिश तो यही कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य रूप से आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है, तो इसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और इस दौरान अपने हृदय में अपने अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का नाम लें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 तक, फिर शाम 5:10 से रात्रि 9 बजे तक। तो ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। तो कोई कोशिशें करें तो इसी दौरान कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा शनि की मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में विशेष अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं वृष राशि वाले साथियों का पाएंगे समर्थन और मिथुन राशि वाले धन लाभ करेंगे, लेकिन वाहन सावधानी से चलाएं आज। वहीं कर्क राशि वाले अपने आप को लेकर चिंताग्रस्त हो सकते हैं और सिंह राशि वाले दूर जाने की सोचेंगे, कहीं दूर जाके बसने की सोचेंगे। वहीं कन्या राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ और तुला राशि वाले करियर पर देंगे विशेष ध्यान। वहीं वृश्चिक राशि वाले भाग्योदय पाएंगे और धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान। मकर राशि वालों की वैवाहिक स्थिति में सुधार आएगा। वहीं कुंभ राशि वालों को शत्रु बाधा करेगी परेशान। ऐसे ही मीन राशि वाले पाएंगे संतान संबंधित शुभ समाचार। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, योग्यता धरी रह जाती यदि परिश्रम और प्रयास का अभाव है। आप बहुत ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन यदि काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इस पर शास्त्र यूँ कहते हैं कि योजनानाम शस्त्रम तु शनेर गच्छेत पिपलिका अगच्छन वेनते योपि पद्मेकम न गच्छति। इसका अर्थ ये है, बहुत ही सुंदर बात है, कि एक नन्ही सी चींटी निरंतर चलकर शने शने 1000 योजन जितनी लंबी यात्रा भी पूरी कर सकती है। दूसरी ओर एक पवन के वेग से उड़ने वाला विशालकाय गरुड़ यदि अपने स्थान पर हिले ही नहीं, बैठा ही रहे, तो वो एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जीवन में सदैव गतिमान, परिश्रमी, प्रयत्नशील, चलायमान रहना चाहिए। गतिविहीन जीवन का परिणाम कभी भी मंगलकारी नहीं होता है और वो योग्यता बोझ है जो स्वयं को सिद्ध नहीं कर पा रही है। तो आप में योग्यता है तो फिर अपने कर्म में एक गति लाइए, ताकि अपने आप को आप साबित कर सकें, सिद्ध कर सकें। ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देंगे और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी गौ माता को हल्दी गुड़ खिलाएं। अपने सिर पर से एक सजल नारियल, यानी पानी वाला नारियल 11 बार उतारा करके दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच दुर्गा माता के मंदिर में जाएं। उसे वधार कर, यानी उसकी बलि देकर जय दुर्गा नाम का अधिक से अधिक संख्या में जप करें। तो फिर आने वाला जो पूरा वर्ष है बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग कारक और भगवती की कृपा से युक्त आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं।
ऐसे दर्शकों, कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो, आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही हो और लगातार आपको असफलता हाथ लग रही हो, कहीं से भी कोई आसार ऐसे न नज़र आ रहे हो जो इन समस्याओं से आपको बाहर निकाल लें, तो आज गुरुवार के दिन सुबह 11:15 से 12 बजे के बीच एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लिपटा हुआ, साथ में ही एक जोड़ा जनेऊ यानी यज्ञोपवीत और 1.25 किलो पीले रंग की मिठाई, एक लाल गुलाब की माला, एक पीले पुष्पों की माला अपने आसपास किसी लक्ष्मी विष्णु मंदिर यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर में अपनी उन्नति के संकल्प और समस्या निवारण की आर्त भावना के साथ जाके अर्पित कर दें। फिर वहीं मंदिर में बैठकर इस विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, गोप स्वामी गोकुलेंद्रो गोवर्धन वर प्रदय नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र्य भंजन है। फिर से समझते हैं, गोप स्वामी गोकुलेंद्रो गोवर्धन वर प्रदय नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र्य भंजन है। इस मंत्र की 5 माला का जाप करें और फिर कल से नित्य 1 माला अपने घर पर इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्दी आपके व्यापार में आने वाली समस्याएं दूर होने लगेगी। आगे से आगे बिल्कुल आपके जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में नए संबल मिलने लगेंगे, नई व्यवस्थाएं बनने लगेंगी और स्थिति बहुत जल्दी सुधर जाएगी। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को लगातार अपनी आजीविका में समस्याएं बनी रहती है, विपरीत ग्रह योगों से या फिर किसी वास्तु दोष से, दृष्टि दोष इत्यादि से चलते चलते काम धंधे शुरू होकर बंद हो जाते हो, या फिर नौकरी नहीं मिल रही हो और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या की तरह आपको पूरी तरीके से लीलने पर आमादा हो चुकी हो, ऐसी किसी भी स्थिति में एक बहुत ही सुंदर उपाय है जो आपको इस समस्या से बाहर ला सकता है और जीवन जीने की एक नई राह दिखा सकता है। आपको इसके लिए करना सिर्फ ये है कि अपना मुख ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करें, उत्तर पूर्व में काशी विश्वनाथ का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें, तुलसीदास बाबा और गणेश जी को प्रणाम करें, सीताराम जी सहित बाकी तीनों भैया को प्रणाम करें और अपनी पीड़ा राम दरबार के समक्ष बोलकर संकल्प पूर्वक नित्य 5 माला इस विशिष्ट चौपाई की करना शुरू कर दीजिए। 3-4 दिन या 1 हफ्ता बीतते बीतते आपकी नौकरी, व्यापार आदि की व्यवस्थाएं बनने लगेगी। इसे लगातार लंबे समय तक अगर आप करते रहेंगे तो जीवन में कभी भी इस संबंध में यानी करियर, व्यापार को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। जो मंत्र आपको करना है, जो चौपाई जाप करनी है, वो है विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। धूप दीप प्रसाद के साथ जाप करें, अपने जीवन में चमत्कार घटित होते हुए आप स्वयं देखें। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका ये हमारी दर्शक दिव्या जैन जी की 2 अक्टूबर सन 2000 का जन्म है, सुबह 4:20 टोंक। आपका प्रश्न है, विवाह का योग कब तक है? देखिए दिव्या जी, आपके विवाह का योग मार्च से नवंबर 2024 के बीच बनेगा और यदि ये योग आप चूक जाती हैं तो अगला योग फिर सन 2028 जनवरी फरवरी में बनेगा। आपकी जन्म पत्रिका में मंगल और शनि का विवाह भाव पर दृष्टि प्रभाव है जो कि शुभ नहीं है, तो आप नित्य माता पार्वती और शिव जी का पूजन और गणेश शतनाम स्तोत्र का पाठ शुरू कर दीजिए। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक विनीता शर्मा जी की 23 जुलाई 1984 का जन्म है, दोपहर बाद 3:10 जयपुर। विवाह में समस्याएं चल रही, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। विनीता जी, आपके वृश्चिक लग्न है, वृष राशि है, सप्तम यानी विवाह भाव में राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है और 12वें भाव में मंगल शनि की युति है। ऐसे में वैवाहिक सुख बिल्कुल नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है और आगे जाके तलाक के योग भी बनते हैं। इसके समाधान के लिए आप राहु चंद्रमा ग्रहण दोष की शांति करवाइए और मंगल गुरु के और चंद्र के 7-7 गुना जप करवाइए। बहुत से आराम इससे आपको आने लगेंगे। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक पवन जी की 1 जुलाई 1991 का जन्म है, 8:02 शाम को और गंगानगर में इनका जन्म हुआ है। पार्टनरशिप में व्यापार करें या नहीं करें, ये इनका प्रश्न है। देखिए पवन जी, आपका धनु लग्न है, कुंभ राशि है, षष्ठेश शुक्र की अष्टम में स्थिति और सप्तम में सूर्य केतु की उपस्थिति आपको पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत भारी नुकसान दे सकती है, तो आप इसे पूरी तरीके से इससे दूर रहें, यही आपके लिए उचित रहेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को आप पूरे तन्मनता से, पूरी सटीक समय से, अटूट श्रद्धा से और पूरे श्रद्धा भाव से करके इसका पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, आनंदमय और सत्य में होता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।